तो चलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आगे को क्वेश्चन। मैंने आज जीआई लिया है, ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स में जीआई के क्वेश्चन बताने वाली हूँ, और उसके साथ साथ एक नर्व का क्वेश्चन भी लिया है। तो चलो देखते हैं गैस। तो हम देखेंगे जीआई के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ जीआई में 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन चालू है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे अभी। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तो वो है 1.5 मीटर और 5 फीट। इतनी हमारी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये भी आया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं लार्ज वेन। लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वेन जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है? बॉडी की इंफीरियर वेना कवा। इंफीरियर वेना कवा कहाँ मिलती है हमको? हार्ट में मिलती है। हार्ट में मिलती है। और ये हार्ट की है, हार्ट में आती है ये वेन। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट में हमको ये वेन दिखाई देती है। और लार्जेस्ट, इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? हमारी अयोटा आती है लार्जेस्ट आर्टरी में। अयोटा आता है हमारा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी में हमको देखने मिलती है। अगर अगर आर्टरी, लार्जेस्ट कार्डियक आर्टरी अगर पूछिए तो कोरोनरी वेन भी आप बता सकते हैं, बट वो क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गेस्ट नर्व। लॉन्गेस्ट नर्व सियाटिक है। लॉन्गेस्ट नर्व जो बोला है वो सियाटिक नर्व है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये लेग में प्रेजेंट होती है। लेग में प्रेजेंट होती है। और उसके साथ साथ ये लो बैक कवर करती है। लो बैक साइड कवर करती है ये नर्व। और बैक साइड से लेके कहाँ तक? टूवर्ड्स नी। टूवर्ड्स नी हमको ये नर्व सप्लाई मिलता है। किसका? सियाटिक नर्व का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा है। उसके साथ साथ अभी हम देखेंगे जीआई का और एक क्वेश्चन हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो जो 29 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल। विच सेल? डेल्टा सेल। हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल ऑफ पैनक्रियास। कहाँ का डेल्टा सेल? पैनक्रियास का। तो क्या सिक्रेट करता है? सोमेटिनिन। सोमेटिनिन सेल सिक्रेट करता है डेल्टा सेल। और उसके साथ साथ पैनक्रिया में डेल्टा और बीटा भी आता है, बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करता है? वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन सिक्रेट करता है। बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल क्या करता है? सोमेटोस्टिन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया है, आपको ये भी नोट करना है। इसके साथ साथ आपके ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। सारे जो क्वेश्चंस है मैं उसके आपको 2-2 क्वेश्चंस बना के बता रही हूँ ताकि आपको याद रह सके। और ये इससे कोरिलेटेड हो रहा है, आपको याद में भी रहेगा और इजीली आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट करके उसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 30 नंबर। तो वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हमारा ये जीआई चालू होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तब हमको जब इसोफेगस एंड होता है तो फर्स्ट पार्ट जो मिलता है हमको वो स्टमक है। उसके बाद क्या मिलता है हमको? डिओडिनम। तो ये जो पार्ट है उसको क्या करते हैं? डिओडिनम। तो ये पार्ट है हमारा डिओडिनम का, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है। तो ये आपको याद रहेगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है? तो ये हमारा डिओडिनम है। तो डिओडिनम की लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ भी आपको याद रखना है। इसके साथ अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिओडिनम की लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्या है इसकी लेंथ?
लेंथ, किसकी लेंथ, डिओडिनम की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो बच्चों सॉरी, क्या है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 5 मीटर है, 5 मीटर, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर कर दिया था, तो ये 5 मीटर है, 5 मीटर मीन्स 22 फीट, 22 फीट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट मीन्स जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बराबर नहीं ली है, लेकिन लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो इलियम माना जाता है। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा, इलियम है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको ये इलियम टिक करना है, ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। चलो अभी एक बार इसके डायग्राम की तरफ आपको ओवरव्यू करती मेरी डायग्राम, तो चलो देखते हैं अभी हम इसके बारे में। तो ये है हमारी जीआई मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जीआई ट्रैक शुरू होता है माउथ से, माउथ यहाँ पे लेरिंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स वगैरह रहते हैं, मैंने उतना डायग्राम में निकाला नहीं है। तो ये जो ट्यूब होती है नलिका, जिसको मराठी में बोलते हैं अन्ना नलिका, उसे इसोफेगस कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, ये कनेक्टेड है स्टमक से, ये कनेक्टेड है स्टमक से, यहाँ ये अपना स्टमक है, ठीक है, ये है दोस्तों अपना स्टमक। उसके बाजू में मैंने निकाला है ये लीवर, वो यहाँ पे लीवर के बाजू पास में ही होता है गॉल ब्लैडर। और ये जो स्टमक है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, डिओडिनम, डिओडिनम से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। डिओडिनम स्टार्ट होने के बाद स्टमक के बाजू में ही पैनक्रियास देखने के लिए मिलता है, स्प्लीन मिलता है, मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद ये है हमारी बड़ी वाली जो आपको दिखती है वो लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी जो है अंदर के टाइप साइड में मोल्ड हुई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन का एंड कहाँ पे होता है, रेक्टम और एनस में। तो ये है हमारी थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको जीआई का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया है याद रखने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 5 मीटर की है, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर के साइड में जो होती है वो 5 मीटर की है, मीन्स 22 फीट इसकी लेंथ है। उसके साथ लार्ज वेन बताया है आपको, इंफीरियर वेना कावा हार्ट में होती है। लॉन्गेस्ट नर्व जो है सियाटिक नर्व है। उसके बाद हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेल्टा, डेल्टा कौन करता है हार्मोन, पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, डेल्टा और बीटा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उसमें कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता ही दिया है, स्टमक जहाँ स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, डिओडिनम, डिओडिनम। उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है, इलियम। तो दोस्तों अभी ये हो गए हैं आपके 31। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर का, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, स्किन के, स्टमक के, ब्रेन के, नर्व के और किडनी के, सारे मैंने एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आए हैं वही मैंने पुट किए हैं इसमें। तो अब हम देखने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन का ये हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कौन सी है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस हमारी सुपरफिशियल लेयर है। तो चलो देखते हैं अभी लेयर्स क्या क्या है स्किन की। तो ये हमारी स्किन है, उसके ऊपर ये हेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो लेयर है हमारी वो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इपी मीन्स पहले, और फिर सेकंड जो लेयर है ये फर्स्ट है एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर है हमारी वो है डर्मिस, सेकंड लेयर कौन सी है हमारी, डर्मिस। थर्ड लेयर हमारी कौन सी है, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जहाँ पे हम इंसुलिन लगाते हैं, सबक्यूटेनियसली हम इंसुलिन लगाते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, सबक्यूटेनियस थी थर्ड वाली, थर्ड। उसके बाद हमारा बाद में क्या आता है, हमारे फैट्स आते हैं। तो ये है हमारी स्किन की लेयर। तो आपको हमेशा अगर फर्स्ट पूछे तो आपको एपिडर्मिस बताना है, सेकंड पूछे तो डर्मिस बताना है, उसके बाद सबक्यूटेनियस और फैट्स रहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्किन के बारे में। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन 33 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है वो 50 ग्राम्स होता है। कितना होता है, 50 ग्राम्स। नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका
नॉन प्रेग्नेंट वुमन का जो यूटेरस है वो कितना होता है 50 ग्राम्स, मीन्स उसको क्या बोलते हैं वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस, तो वो कितना होता है 50 ग्राम्स का होता है। ये कंफर्म एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेंगी। इसके आजू बाजू के वेरिएशन अगर रहेगा तो 49, कहीं पे 50, कहीं पे 55, 52, तो आपको 50 अगर है कंफर्म वैल्यू तो आप 50 पे टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं अदर नेम ऑफ एड्रीनलिन ग्लैंड। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि एड्रीनलिन ग्लैंड कहाँ होती है, उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। ये है एड्रीनलिन ग्लैंड जो कि कहाँ है, किसके सर के ऊपर बैठी है, ये बैठी है किडनी के सर के ऊपर। ये कहाँ बैठी है, किडनी के सर के ऊपर। कौन सी, एड्रीनलिन ग्लैंड। ये 2 पेयर में होती है, 2 पेयर में होती है। तो हमको क्या मिलते हैं, ये 2 पेयर मिलते हैं इसके एड्रीनलिन ग्लैंड के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सुपेरियर मीन्स ऊपर होती है, रीनल मीन्स किडनी, किडनी का दूसरा नाम मैंने पहले वीडियो में भी बताया है क्या होता है, रीनल। रीनल भी कहते हैं हम किडनी को। तो सुप्रारीनल याद रखने के लिए क्या है, सुप्रा मीन्स ऊपर, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर रहने वाली ग्लैंड को सी है सुप्रारीनल, उसे एड्रीनलिन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 35 नंबर का कंप्लीट होगा। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद 35 नंबर का हम देखते हैं, हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास के 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पैनक्रियास में 3 सेल, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो मैंने कल आपको बताया था कि डेल्टा सेल जो है, डेल्टा क्या करता है, सोमैटिनिन, सोमैटिनिन और क्या करता है सेकंड, बीटा सेल, बीटा सेल क्या करता है, प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और अल्फा क्या करता है, ग्लूकागॉन, अल्फा क्या करता है, थर्ड नंबर क्या करता है, अल्फा, अल्फा क्या करता है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। डेल्टा सोमैटिनिन, बीटा इंसुलिन और अल्फा ग्लूकागॉन, ये 3 जो है सेल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, किससे, पैनक्रियास से। ये आपको याद में रखना है। ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद में रहना चाहिए और आराम से आप इसको टिक कर सकते हो। डेल्टा जो है वो सोमैटिनिन, बीटा जो है वो इंसुलिन, अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर में हमको पूछा गया है, द स्ट्रक्चर विच सेपरेट द थोरैसिक कैविटी, विच स्ट्रक्चर थोरैसिक कैविटी को जो सेपरेट करता है उसे हम वो एब्डोमेन कैविटी में होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो चलो अब हम देखते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा थोरैसिक कैविटी, ये हमारे आते हैं ऐसे लंग्स, ये है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ये है हमारे लंग्स 2, ये है हमारा कार्डियक नॉच, यहाँ पे हार्ट, और यहाँ पे है हमारा स्टमक, ये है हमारी और इसोफेगियस, यहाँ पे हमारा स्टमक है। तो यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन चालू होती है। तो बच्चों देखो, जो ये साइड है, जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये डार्क लाइन करती हूँ, ये साइड जो है, ये जो मैं आपको लाइन खींच रही हूँ, ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये चीज जो है वो सेपरेट करती है यहाँ से। तो यहाँ पे जब एक्सपिरेशन इनहेलेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं हम लोग, तब हमको दिखाते हैं एक्सपांशन ऑफ लंग्स। तो वो किस मसल्स से होते हैं, डायफ्रामेटिक मसल्स। तो ये मसल्स जो है, डायफ्राम जो है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम मसल्स, ये जो मसल्स है डायफ्राम मसल है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक मींस लंग्स, लंग्स जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको थोरैसिक कैविटी को बोला जाता है, मींस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को थोरैसिक कैविटी बोला जाता है। जहाँ पे लंग्स है, स्टर्नम है, तो वो कैविटी को, और जहाँ से हमारा स्टमक शुरू होता है वो कैविटी को, मींस स्टमक का जीआई का पोर्शन जो है वो सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है, डायफ्राम सेपरेट करता है।
रहता है, आपको इजीली याद रहेगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बात पूछते हैं, कभी मसल्स बोलते हैं तो कभी क्या बोलते हैं, सेपरेट करने वाली कैविटी कौन सी है और कौन करता है वो पूछते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, तो देखते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो हमको पूछा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है पोस्टेरियरली, तो वो करती है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। क्या करती है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कब करते हैं, अगर यूरिन ज़्यादा हो रही है उसके लिए कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन खुद ही सिक्रेट करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऑक्सीटोसिन कब करती है, ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग लेबर टाइम ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग लेबर टाइम। और ब्रेस्ट फीडिंग टाइम क्या करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन। तो मैं अभी थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो चलो देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है हमारा वो हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस कमांड देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स है, एंटेरियर पार्ट और एक पोस्टेरियर पार्ट। कौन सा पार्ट, एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। एंटेरियर मीन्स सामने वाला, पोस्टेरियर मीन्स पीछे वाला। जो एंटेरियर पार्ट है उसको अगर हाइपोथैलेमस ने कमांड दी तो वो क्या करता है, हमको 4 टाइप के हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। पहला करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम एलएच बोलते हैं, जिसको हम एलएच बोलते हैं। सेकंड करता है हमारा एफएसएच, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थर्ड क्या है, एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फोर्थ क्या करता है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको ये 4 नाम याद रखना है। एंटेरियर के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है, मेलानोसाइट हार्मोन, मेलानोसाइट हार्मोन। तो ये सारे जो है हार्मोन्स वो सिक्रेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर क्या करता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसके साथ साथ क्या करता है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। तो ये है दोस्तों हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम